मस्जिदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल जमात नहुम सेमी मीडियम साइंस क्लास के तलबा। अब तक लॉज ऑफ मोशन के तहत हम लोग 2 वीडियोस देख चुके हैं। आगे जो चीज़ें अब आपके सामने आएंगी उनके लिए कुछ बेसिक या बुनियादी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको मेरे इस वीडियो में लेट अस नो समथिंग बेसिक अबाउट ग्राफ, व्हाट इज ग्राफ पेपर, एक्स और वाई एक्सिस कैसे होते हैं, इनकी पोजीशन ऊपर नीचे क्यों रखी हुई होती है, ग्राफ पे अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और ग्राफिकल लाइंस हमको क्या समझाती हैं, ये चीज़ें मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मुमकिन हो तो एक ग्राफ पेपर आप अपने हाथ में भी रखिए। इस तरह का ग्राफ पेपर जनरली बाजार में दुकानों पर या आपकी ग्राफ बुक में आपको मिलता है। सबसे पहले ग्राफ पेपर लेने के बाद मैं एक बेसिक ग्राफ की बात कर रहा हूँ, आप पहले समझ लीजिए इसको। हम इसके ऊपर 2 एक्सेस बनाते हैं। एक इस तरह की वर्टिकल लाइन जिसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, दूसरी इस तरह की एक पूरी लाइन जिसके दोनों तरफ एरो बने हुए हों, एक्सिस के दोनों तरफ एरो बने होते हैं, इसको हम वाई एक्सिस नाम देते हैं। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट इनका ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन कहलाने के बाद समझिए आपने ग्राफ पेपर लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ कर लिए, ओरिजिन का ओ लिख दिया आपने। लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि ग्राफ पर ये जो थोड़ी सी ज्यादा विड्थ वाली मतलब मोटी लाइंस आपको नजर आ रही हैं, उन पर इस तरह के छोटे छोटे निशान लगाकर आप पेंसिल से मार्क कर देंगे। एक्स एक्सिस पर भी ओ के लेफ्ट में, राइट में, वाई के राइट में और लेफ्ट में चारों तरफ आप मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद उसके ऊपर हर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव यानी प्लस में इस तरफ, अपोजिट साइड में निगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6। ध्यान रखिए ओरिजिन ओ मतलब 0 बीच में है। उसके राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव फिगर्स हैं, निगेटिव साइड पर अपोजिट लेफ्ट साइड पर निगेटिव नंबर्स हैं। तो +1 जिस तरह आपकी नंबर लाइन पर नंबरिंग होती है उसी तरह की नंबरिंग यहाँ पर करेंगे। ये तो एक्स एक्सिस था, आप इजीली नंबर लाइन की मिसाल समझ जाएंगे। लेकिन वाई एक्सिस अगर हो तो ध्यान रखिएगा, इस तरफ हम 1 2 3 4 5 मतलब पॉजिटिव नंबर्स इस तरफ लिखेंगे और उसके बाद निगेटिव में जो नंबर्स हैं वो नीचे की तरफ लिखेंगे। इस तरह आपका ग्राफ पेपर 4 कोऑर्डिनेट्स में 4 हिस्सों में बट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये चारों हिस्सों में बटा हुआ ग्राफ पेपर जो रहेगा, उस ग्राफ पेपर पर आप जिन चीज़ों का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उनका स्केल आप लिख लेंगे। मैंने यहाँ पर स्केल लिखा है ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 आवर। मतलब मेरा ये जो एक्स एक्सिस है इस पे 0 से 1 तक का जितना गैप है, जितना डिस्टेंस है, वो 1 घंटे के टाइम को डिस्प्ले करता है। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर 0 से 1 तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक्चुअली मैंने 2 यूनिट्स लिए हुए, जरूरी नहीं कि आप हर बार टाइम और डिस्टेंस लें। आप आपका साल और आपका परसेंटेज, आपका रिजल्ट, आपकी उम्र, आपकी हाइट, इस तरह से बेहतरीन बहुत सारे ग्राफ बनाकर उनको एट अ ग्लांस एक नज़र में समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक आपको फिजिक्स में लगने वाला, अपने इस चैप्टर में लगने वाला बेसिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ। चलिए आपने ये ले लिया। मैंने ये इस तरह की स्किल क्यों लिए, तो एक छोटा सा डेटा टेबल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। डेटा टेबल मतलब मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बनाए हैं, एक टाइम एक डिस्टेंस। टाइम में पहला कॉलम 0, पहला रो 0, डिस्टेंस में भी पहला 0। फिर टाइम में 1 आवर 2 आवर 3 आवर मतलब हर 1 घंटे के डिस्टेंस से डिफरेंस से हम जो है तो डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। समझिए कि आप ऐसी किसी गाड़ी पर बैठे हैं जो 1 घंटे में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। फिर 2 घंटे जब हो जाएंगे तो आप और 2 किलोमीटर ट्रैवल करके 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तीसरे घंटे में किसी वजह से आप स्लो हो गए तो आपने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। छोटा सा डेटा टेबल, और अब इसको हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है कि टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन हम कैसे देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 0 0 मतलब ये जो ओरिजिन है, एक्स एक्सिस पर टाइम हमने लिया हुआ है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस हमने लिया हुआ है। एक्स की वैल्यू भी 0,
y की वैल्यू भी 0, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा पहला यहाँ पर 0 पर, ओरिजिन पर। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिए कि टाइम 1 आवर, 1 घंटा का टाइम चल रहा है समझिए, और उसके बाद आप 2 किलोमीटर, इसका ग्राफ हमको प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, टाइम 1 आवर, टाइम आपने लिया हुआ है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस ये आपका, उस पर 1 आवर पर आ जाइए, ये 1, और यहाँ से छोटी सी स्केल लेकर, पेंसिल लेकर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर कहाँ तक जाएगी वो लाइन, जब आपका डिस्टेंस 2 किलोमीटर आ जाएगा। 2 किलोमीटर डिस्टेंस हमने लिया हुआ वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर ये है 2 किलोमीटर वाला पॉइंट, और ये हम यहाँ से एक लाइन हल्की ड्रॉ करेंगे, पॉइंट बनेगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू 1, वाई एक्सिस पर वैल्यू 2। एक्स एक्सिस पर वैल्यू 1 का मतलब 1 घंटे में ये गाड़ी 2 किलोमीटर चलती है, उसका ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद दूसरा पॉइंट, 2 घंटे 4 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर आए तो एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 4, ये दोनों को मिलाएंगे हम, वो यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे लाइन, और पॉइंट बनेगा यहाँ पर। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है हमारा, 3 घंटे में 5 किलोमीटर चली थी गाड़ी, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह बनेंगे। और ये जब सब हो जाएगा तो हमने जहाँ से शुरू किया था 0 से ये 1 2 3 पॉइंट्स में से होती हुई गुजरती हुई एक लाइन हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इस तरह हमारा ये ग्राफ कंप्लीट होगा। अब ग्राफ कंप्लीट होने के बाद समझिए फिलहाल आपने लाइन बनाना सीख लिए, मगर अगर आप आपका चैप्टर निकाल कर देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी आपको इस तरह से बीच में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बने हुए नजर नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ग्राफ पेपर पर ऊपर नीचे आगे पीछे हटा सकते हैं। कैसे, उसकी एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये रही उसकी एग्जांपल। ग्राफ पेपर, ये एक्स एक्सिस मैंने नीचे ड्रॉ कर लिया, वाई एक्सिस को भी थोड़ा सा लेफ्ट को हटा दिया, ये रहा इसका ओरिजिन। ओरिजिन के बाद एक्स एक्सिस पर राइट हैंड साइड पर आएंगे पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट हैंड साइड पर निगेटिव नंबर्स, उसके लिए थोड़ी सी जगह रखी हुई। इसका मतलब है कि आप जिस डेटा टेबल का ग्राफ बना रहे हैं, उस डेटा टेबल में एक्स एक्सिस पर आने वाली निगेटिव वैल्यूज नहीं हैं। वैसे ही वाई एक्सिस पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज रखी जा सकती हैं, निगेटिव के लिए जगह नहीं छोड़ी गई। सारे के सारे बुक में आपके जो ग्राफ्स हैं वो इस तरह के ग्राफ्स हैं, तो मतलब सिर्फ दोनों वैल्यूज आपके पॉजिटिव अगर हों तो आप इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आगे पीछे हटा सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक। स्केल जो लेने का तरीका है वो भी आपको कितनी वैल्यूज दी हुई हैं, और उस हिसाब से आप जो है तो स्केल कितना छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हर 1 सेंटीमीटर पर एक घंटे का डिफरेंस लिया जाए। समझो इस ग्राफ पेपर पर मैं अगर आपको 20 मिनट का ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहता हूँ, तो आपके 20 यहाँ पर 20 सेंटीमीटर जगह नहीं है आपके पास 1 2 3 4 से 20 तक गिनती लगाने के लिए, तो आप उसको अपनी सहूलत से छोटा कर लीजिए, 2 4 6 8 10 12, नहीं ये भी नहीं बैठ रहा, और छोटा कर लीजिए 5 10 15 20। तो स्केल आपकी सहूलत के मुताबिक लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि किताब में जिस तरह दिया गया है उसी तरह से उसको लिया जाए। आगे चलते हैं, एक और रिप्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने और रख रहा हूँ। समझिए कि अगर मैंने इस तरह के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उतार दिए, अब जिन्होंने पहला पॉइंट ध्यान से सुना उनके समझ में आ गया होगा ये ग्राफ कैसा होगा। एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यूज हैं, लेकिन वाई एक्सिस पर निगेटिव वैल्यूज आती हैं, वाई का पॉजिटिव नहीं है, तो आपको एक्सिस इस तरह से उतारने पड़ेंगे। एक प्रेजेंटेशन और देखते हैं हम लोग, ये ग्राफ पेपर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और अब ये लाइंस, ये एक्सिस बन गए आपके। समझिए कि आपने किसी एक डेटा टेबल को ग्राफ में कन्वर्ट किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ आपने उसका, और एक लाइन आपको ऐसी मिलती है। ये लाइन क्या समझाएगी, इस तरह से पढ़ने वाली लाइन का मतलब होगा कि एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, जैसे जैसे एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वाई एक्सिस की वैल्यू भी उसके साथ साथ रिलेटिवली बदल रही है। तो फिर जो लाइन बनेगी वो इस तरह की बनेगी, ये इंक्रीजिंग लाइन बनती जाएगी, जहां तक आप ग्राफ प्लॉट करते जाएंगे लाइन आगे जाती जाएगी। उसके बाद चलते हैं लाइन की दूसरी टाइप की तरफ, ये उल्टी लाइन है।
अब यहाँ पर जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, x पर आगे आगे जाते जाएंगे, ये लाइन नीचे नीचे आती जाएगी, डिक्रीजिंग लाइन कहेंगे हम इसको। हम ये लाइन समझाती है कि डिक्रीजिंग किस्म का आपका ग्राफ समझ में आ रहा है। मतलब किसी गाड़ी की रफ्तार रुक रही है, आपने 1 घंटा हो गया था, अब आप दूसरे घंटे में फिर स्लो हो रहे, तीसरे में फिर स्लो हो रहे, लाइन नीचे की तरफ आएगी। ये छोटे से कुछ मकसद हैं जो आपको समझने हैं। समझिए तीसरी एग्जाम्पल में अगर कोई लाइन इस तरह की सीधी चलती है तो आप x पर वैल्यू बढ़ा रहे हैं लेकिन y की वैल्यू वहीं पर सेम है। उसी तरह इस तरह भी अगर लाइन बनती है दूसरी, समझिए, तो आप y की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू सेम है। इस तरह के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आप अगर समझते हैं तो आप किसी भी चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको चैप्टर में इस तरह के ग्राफ हैं। ये डेटा टेबल सामने रखा हुआ है, उसकी ग्राफ की लाइन कैसी बनेगी वो मैंने आपको बता दी। अब आपका काम क्या है, आप ग्राफ पेपर लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, टाइम एक्स एक्सिस पर लेंगे, डिस्टेंस वाई एक्सिस पर लेंगे, खुद की ग्राफिकल लाइन बनाएंगे, और वो लाइन अगर आपकी इस तरह से आती है तो आपने ग्राफ सही बनाया हुआ है। और फिर दूसरा और एक डेटा टेबल ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आने वाला है ये, इसमें भी मैंने वही मेथड रखा है, सिर्फ वैल्यूज के फर्क की वजह से लाइन थोड़ी टेढ़ी आएगी। तो आने दीजिए, मुझे आपका काम है कि अगर ये आपको समझ गया तो आप ग्राफ पेपर पे ये लास्ट के जो 2 ग्राफ आपको दिख रहे हैं, एक ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन मैंने लिखा हुआ है, और दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बुक में के ही टेबल हैं दोनों, आप वीडियो में देखकर वैल्यूज लिखिए या बुक में के टेबल देखकर वैल्यूज लिखिए, और उस तरह का ग्राफ बनाकर मुझे पोस्ट कीजिए। अगर मुझे ग्राफ आ गए तो मैं समझ जाऊंगा आपको ग्राफ समझ गया। जिनको नहीं समझा वो व्हाट्सएप पर अपना गलत सलत किया हुआ ग्राफ भी मुझे डाल दीजिए, मैं आपकी गलती समझ जाऊंगा और आपके ग्राफ को दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। वादा, आप मुझे ग्राफ भेज रहे हैं, इस इंतज़ार में मैं रुकता हूँ। खुदा हाफिज, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।